हिमाचल प्रदेश के इतिहास में चौथा सबसे लंबा 12 दिन का मॉनसून सत्र मंगलवार को समाप्त हो गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने मीडिया से बात की, जिसमें उन्होंने एक तरफ जहां प्रदेश सरकार की ओर से राहत पैकेज और ऐलानों की जानकारी दी, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने विपक्ष से भी अपील की और विशेष राहत पैकेज दिलाने में मदद का आग्रह किया। सभी हिमाचल प्रदेश में बारिश का ऐसा आलम है कि 2 दिन से कई जगह लैंडस्लाइड्स के कारण मौत हुई है और कई जगह मकान बह गए हैं। पिछले 48 घंटों में तकरीबन काफ़ी नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ है। हमने विधानसभा में हिमाचल प्रदेश को आपदा राहत प्रदेश घोषित किया है और आपदा में अब हम एकजुटता से पूरी हमारी कैबिनेट, हमारे विधायक, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता सभी से अनुरोध करेंगे कि इस आपदा की घड़ी में सभी जनता के साथ, हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ खड़े हों। मैं हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावित परिवारों को एक आश्वासन देना चाहता हूं कि जैसे ही आपदा खत्म होगी, आपदा खत्म होने के बाद जिनके मकान उजड़ गए हैं उन घरों को हम बसाएंगे और प्रत्येक घर बसाने के लिए 7 लाख रुपए की सहायता देंगे और घर जो के अंदर का सामान जो बह गया उसके लिए भी इस बार हम 70,000 रुपये एक्स्ट्रा देंगे। जिनका पशु बह गए हैं उनके पशु के लिए हम 55,000 रुपया गाय और भैंस का और भेड़ बकरी का 9,000 रुपया देंगे। जो किराए के अधीन है उनकी बिलोंगिंग्स हुई है और जिनका आंशिक रूप से घर टूटा है उसके लिए भी हम 1 लाख रुपया देंगे। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो क्लाइमेट चेंज हुआ है उससे नुकसान हो रहा है, हिमाचल प्रदेश में नुकसान हो रहा है, उत्तराखंड में नुकसान हो रहा है, जम्मू कश्मीर में नुकसान हो रहा है। मैं सभी साथियों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, चाहे विपक्ष के हैं, पर मैं विपक्ष से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि शब्दों में समर्थन नहीं होना चाहिए। आप शब्दों में समर्थन कर रहे हैं, आप कम से कम जाकर दिल्ली सरकार के पास जाइए और एक स्पेशल रिलीफ पैकेज की जो घोषणा वो करवाइए ताकि हिमाचल प्रदेश में हम जो सड़कें टूटी है, पंचायत की सड़कें टूटी है, पानी की पीने की योजना टूटी है, उनका पुनर्निर्माण कर सके। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने सरकार पर निशाना साधा और सरकार पर झूठा आंकड़ा पेश करने के आरोप लगाए। साथ ही सरकार पर आपदा के दौरान राजनीति करने का भी आरोप उनकी ओर से लगाया गया। उस पर चर्चा मांगी और आखिरकार विपक्ष की उस बात को विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी ने स्वीकार किया और नियम 67 के अंतर्गत चर्चा हुई और चर्चा 4 दिन तक चली। हमने सुझाव भी दिए, लेकिन इस बात को लेकर के निश्चित रूप से हमें लगता है कि जितना गंभीरता से आपदा की परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में सरकार को लेनी चाहिए उस तरह से नहीं ली गई। मैं किसी को दोषी ठहराने का पक्षधर नहीं हूं, आपदा आपदा है, लेकिन शुरू के दौर में जब आपदा हिमाचल प्रदेश में मंडी जिला में आई और मंडी जिला में भी मेरे विधानसभा क्षेत्र में आई तो बहुत अलग तरह की टिप्पणियां हमको सत्ता पक्ष के और हमारे जो लोग कांग्रेस पार्टी के हैं उनकी नेताओं की ओर से सुनने को मिली। और कुछ लोगों ने तो यहां तक कि इस आपदा का जिम्मेवार ही मुझे ठहराया। और आज जब सत्र समाप्त हुआ तो आज भी हिमाचल प्रदेश आपदा के उस दौर से बाहर नहीं निकल पाया है, बल्कि आपदा हर विधानसभा क्षेत्र में, हर जिले में लोगों का बहुत बड़ा नुकसान करके गया है। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश के अंदर वर्तमान में जो इस मॉनसून सत्र में जो प्रश्न हमने उठाए थे उन प्रश्नों का उत्तर देने में भी कई जगह सरकार जो है वो अपना पक्ष नहीं रख पाई और खासतौर से ऐसे जनहित के जो बहुत महत्वपूर्ण विषय थे, बेरोजगारों के मुद्दे पर हमने सदन से वॉकआउट भी किया। जब आंकड़े झूठे प्रस्तुत किए गए, 1 साल पहले का आंकड़ा कुछ और था, 1 साल के बाद का आंकड़ा और था, विधानसभा के सत्र का आंकड़ा और था। जब प्रश्न पूछा गया
हिमाचल प्रदेश में कितने लोगों को रोजगार दिया गया, नौकरियां दी गई, सूचना एकत्रित की जा रही है। जब सूचना ही एकत्रित की जा रही है तो आंकड़े कहां से आए, ये प्रश्न अपने आप खड़ा होता है। इसका मतलब यही है कि गुमराह करने की कोशिश है हो रही थी। एक साल पहले 34,000 लोगों को नौकरी देने का आंकड़ा, और एक साल के बाद 15 अगस्त को मुख्यमंत्री भाषण देते हैं और उसमें वो आंकड़ा 23,000 तक आ जाता है, यानी कि 11,000 का आंकड़ा कम हो जाता है। ऐसी चीजों को लेकर के सरकार कटघरे में रही, और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में विशेष तौर से जो राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से जो काम चल रहा है पिछले 3 वर्ष के कार्यकाल से लगातार, उसका हमने लगातार विरोध किया है। गौरतलब है कि मॉनसून सत्र के दौरान आपदा पर 33 घंटे चर्चा हुई, जिसमें सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ओर से शांतिपूर्वक तरीके से चर्चा की गई। साथ ही विपक्ष की ओर से सरकार को कई सुझाव भी दिए गए, जिससे प्रदेश आपदा की स्थिति से बाहर निकल सके। सूर्य समाचार के लिए शिमला से ब्यूरो चीफ अरुण नियाल की रिपोर्ट।